आज के समय में हम परमाणु बम को सबसे विनाशकारी हथियार मानते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र उससे भी अधिक शक्तिशाली था। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो भारतीय संस्कृति की नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत में हमें ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है जो आज भी कल्पना से परे हैं और जिनकी शक्ति अद्वितीय है। यह अस्त्र शस्त्र सिर्फ विनाश का कारण नहीं थे, बल्कि उनमें छिपा था विज्ञान का एक अनोखा रहस्य जो आज भी शोध का विषय है। महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था ब्रह्मास्त्र, जिसे देवताओं का अस्त्र भी कहा जाता था। यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया था और इसकी शक्ति असीमित थी। इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था और यह अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता था, जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। आज के समय में हम परमाणु बम को सबसे विनाशकारी हथियार मानते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र उससे भी अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति और उसके प्रभाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अस्त्र भी उसी तरह की ऊर्जा का स्रोत रहा होगा जो आज के विज्ञान से परे है। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को परमाणु ऊर्जा का ज्ञान था? यह विचार ही रोमांचक है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज भी शोध का विषय है और शायद भविष्य में हमें इसके उत्तर मिल सके। वायव्यास्त्र, हवा पर नियंत्रण। यह एक प्राचीन अस्त्र था। वायु प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो जीवन के लिए आवश्यक है। महाभारत में वायु देवता की पूजा का भी वर्णन मिलता है जो वायु के महत्व को दर्शाता है। वायव्यास्त्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वायु से जुड़ा हुआ अस्त्र था जो बहुत शक्तिशाली था। इस अस्त्र के प्रयोग से शक्तिशाली तूफान लाया जा सकता था, जिससे दुश्मन सेनाओं का सफाया किया जा सकता था। यह अस्त्र बहुत ही खतरनाक था। आज के समय में हम मौसम को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो विज्ञान की प्रगति को दर्शाता है। वायु ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे शोध हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों को भी प्रकृति के इस बल को नियंत्रित करने का ज्ञान था? यह एक विचारणीय प्रश्न है। दिव्य दृष्टि, आधुनिक तकनीक की ओर इशारा। महाभारत में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुनाने का प्रसंग दिव्य दृष्टि का एक उदाहरण है। संजय अपनी शक्तियों से हजारों मील दूर बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का सीधा प्रसारण दिखा रहे थे। यह आज के समय में टेलीविजन और इंटरनेट जैसी तकनीकों से मिलता जुलता प्रतीत होता है। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में भी ऐसी तकनीकें मौजूद थीं? यह प्रश्न हमें विज्ञान और अध्यात्म के बीच संबंध को समझने के लिए प्रेरित करता है। अतीत से सीख, भविष्य की ओर। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रज्ञा का भंडार है। इसके अध्ययन से हमें अपने अतीत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान होता है और भविष्य के लिए नए द्वार खुलते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। दोनों का मिलन ही मानवता को सच्चे अर्थों में प्रगति के पथ पर ले जा सकता है।